क्वेश्चन बना लिए हो? क्या पढ़ा रहे हैं? स्ट्रेट लाइंस ना। इक्वेशन वगैरह लिखना सीख लिए ना अपन। लेक्चर नंबर, अरे होमवर्क डिस्कस करना थोड़ी हो तो फर्जी क्वेश्चन है, उसमें क्या करें? सवाल ही गलत है। लेक्चर नंबर क्या गलत है? हाँ हाँ, 10 से पास कर रहा है और 4 कट कर रहा है। देखना पड़ेगा, बाद में देखते हैं, ठीक है। 1,0 से पास कर रहा है लिखा हुआ है, एंड एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, तो वो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, आगे देख लो। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ध्यान से देखो, पहले सीख लेते हैं। ये L1 है, सुनिएगा इधर, जिसका स्लोप M1 है। ये लाइन मान लीजिए L2 और इसका स्लोप मान लीजिए। एंगल बिटवीन टू लाइंस मैं बोल रहा हूं ये होगा भाई, कोई भी दो लाइन के बीच में दो एंगल होगा, एक तो उनके बीच का एक्यूट एंगल और दूसरा उनके बीच का ऑब्ट्यूस एंगल। तो मान लीजिए ये एंगल फाई है, तो जो बच गया एंगल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 5। तो बेसिकली दो दो एंगल होंगे, क्लियर है क्या? और जो रिजल्ट होगा हमारा वो कुछ ऐसा आता है कि tan फाई बराबर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 का मॉड। ठीक है क्या? इसका मतलब आता है कि फाई बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। क्लियर है क्या? ऐसा मुद्दे की बात है कि ये एंगल आया कैसे, ये हमको समझना है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम इस पे जाते हैं कि क्या सिचुएशन है। आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। अब दो लाइंस आपको कंसीडर कर लेना है, ठीक है। एक लाइन कुछ यूं है और एक लाइन ये है। मान लीजिए इस लाइन को मैं बोल दे रहा हूं L2 M2, ठीक है, और इस लाइन को बोल रहा हूं L1 जिसका स्लोप क्या है M1। तो अगर L1 है लाइन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कुछ तो इंक्लिनेशन होएगा उसका। तो मैं इस एंगल को लिख रहा हूं कि मान लीजिए L1 लाइन θ1 एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। और सिमिलरली L2 लाइन जो है वो कितना एंगल पे है? θ2 एंगल पे इंक्लाइंड है। कोई दिक्कत? और जो एंगल बिटवीन लाइंस है वो तो यही वाला एंगल होगा एक, और वो कितना होगा? फाई। तो दूसरा एंगल ये भी होगा, एंड दिस एंगल इज नथिंग बट 180 माइनस 5। कोई दिक्कत? यही दो एंगल्स हैं लाइंस के बीच में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं P, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसका नाम दे दिया जाए A और इसका नाम दे दिया जाए B। तो जरा आप ट्राइंगल PAB देखिए, कौन सा? इन ट्राइंगल PAB सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर वाला एंगल वाला जो रिजल्ट होता है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि θ2 प्लस फाई शुड बी इक्वल टू θ1। यानी यहां से हमारे पास आ जाएगा कि फाई बराबर θ1 माइनस θ2। कोई दिक्कत? अब अगर हमने दोनों तरफ tan ले लिया, क्या ले लिया? tan, तो यहां आएगा हमारे पास tan फाई, एंड दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ θ1 माइनस θ2। ठीक है,
तो यहां से हमारे पास आएगा tan फाई बराबर tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। क्लियरली अगर लाइन 1 का स्लोप की बात की जाए तो m1 की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि कितना होगा tan थीटा 1, हाँ या ना। और m2 की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो कितना होगा tan थीटा 2। तो अब वक्त आ गया है जब इनको यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि tan फाई बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आया नहीं आया, कोई दिक्कत? तो इसने मुझे एक्यूट एंगल दे दिया उनके बीच का। मुद्दे की बात है कि जो रिजल्ट हमने लिखा वहां पे मॉड यूज किया है, तो वो मॉड यूज करने का पर्पस है सिंपल सा कि अगर दूसरा एंगल की बात किया जाए तो एक एंगल हुआ, तो अदर एंगल तो कौन है 180 माइनस फाइव भी है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अदर एंगल कौन सा, अदर एंगल। तो अदर एंगल कौन सा है 180 माइनस फाइव। बोलिएगा अगर इसका आप tan लोगे तो tan ऑफ 180 माइनस फाइव की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी माइनस tan फाइव के बराबर। और tan फाइव आपने कैलकुलेट कर लिया है कितना माइनस ऑफ m1 माइनस m2, मतलब माइनस तो वहां वाला, और tan फाइव क्या है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बोलिएगा तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दिख रहा है आपको, इन दोनों रिजल्ट के कॉम्बिनेशन से मैं सीधे लिख सकता हूं कि tan फाई बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अलाइंड है आप पूरा अच्छे तरीके से, एकदम सिंपल सा रिजल्ट रहा, क्लियर है ना ये? अब आप ऐसे सोचो जरा कि हम एक स्पेशल केस आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये हमारा 11 लाइन है, ठीक है, सुन रहे हैं ना? अब 11 लाइन है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से। कैसे है? तो परपेंडिकुलर लाइन है तो वर्टिकल लाइन हो गया। और आपको याद है कि स्लोप नाम का शब्द नॉन वर्टिकल लाइन के लिए होता है, तो वर्टिकल लाइन के लिए तो स्लोप लिख ही नहीं सकते। मतलब ये लाइन ऐसा है जिसका स्लोप डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब दूसरा वाला लाइन जो है वो हमारे पास क्या है L2 कॉमा M2। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए L2 ने इंक्लिनेशन रखा थीटा 2 और ये एंगल जो है दोनों लाइंस के बीच का वो कौन है फाई। तो ये एंगल जो दिख रहा है वही क्या है दूसरा एंगल 180 माइनस फाइव। अलाइंड है आप? अरे बोलिएगा, किसी भी लाइन के ऊपर टोटल 180 बनेगा तो ये फाइव हो गया, तो वो कितना हो जाएगा बचा हुआ 180 माइनस फाइव। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो वही तो दिक्कत हो गया। रिजल्ट ने क्या कहा कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो आप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड लिखो। अरे हाँ या ना, और tan इनवर्स कर दो उसका मुद्दे की बात है m1 तो है ही नहीं यहां पे, तो अब कैसे लिखे? अरे बोलिए, मतलब यहां पे हुआ क्या कि इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस दैट इज वर्टिकल, then its slope is not defined। बोलिएगा, मतलब स्लोप डिफाइंड ही नहीं है तो फिर एंगल कैसे निकाले? नाउ टू फाइंड एंगल, सो हाउ टू कैलकुलेट? एंगल बिटवीन L1 एंड L2, यही मेरा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न। ठीक है, सही सोच रहा है भाई, इसीलिए आपको प्रूफ बताया उधर पीछे, प्रूफ इसीलिए बताया। आप सीधे तौर पर अगर मान लीजिए इस पॉइंट का नाम देते हो P, अगेन ये पॉइंट अपना A है,
और ये पॉइंट क्या है, बी। तो इन ट्रायंगल पीएबी, ट्रायंगल पीएबी को देखिए जरा, इन ट्रायंगल पीएबी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सीधे तौर पर लिखा जा सकता है कि थीटा 2 प्लस फाई शुड बी इक्वल टू, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि फाई बराबर 90 माइनस थीटा 2। और अगर दोनों तरफ अभी tan ले लूं मैं, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा tan फाई बराबर tan ऑफ 90 माइनस थीटा 2, यानी यहां से आ जाएगा tan फाई बराबर cot थीटा 2, और cot थीटा 2 कुछ और नहीं बल्कि 1 अपॉन tan थीटा 2 लिखा हुआ है। एंड क्लियरली आप देख सकते हो कि m2 ही कौन है, tan थीटा 2 बोलिएगा, यानी ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन m2, यानी आपको यहां से रिजल्ट मिला कि tan फाई बराबर 1 अपॉन m2। बोलिएगा, ये तो एक एंगल हुआ जो उनके बीच का एक्यूट एंगल अगर होगा तब। एंगल tan फाई नहीं है, एंगल तो फाई ही है, वो tan इनवर्स उधर चला जाएगा। अब tan इनवर्स लिखने से बेहतर है मैं ऐसे लिख रहा हूं, बात समझ में आ रही है क्या। इसके बाद अदर एंगल, अदर एंगल, तो अदर एंगल कितना है 180 माइनस फाइव। अरे हाँ या ना, तो जब अपन इसका tan करेंगे तो tan ऑफ 180 माइनस फाइव बोले तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन तो होगा नहीं, 180 का इन्वॉल्वमेंट है, यानी माइनस tan फाइव, यानी कितना आ जाएगा -1/m2। बोलिएगा, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं लिख सकता हूं कि tan फाई बराबर 1 अपॉन m2 का मॉड। बोलिएगा, इसका सीधा मतलब है कि हम लिख सकते हैं फाई बराबर tan इनवर्स मॉड 1/m2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अरे बोलिए, तो इस तरीके से हमने दोनों एंगल को एक साथ समाहित करके लिखते हैं, कोई दिक्कत? तो बस स्लोप का रेसिप्रोकल ले लेंगे, जो नॉन वर्टिकल लाइन है उसके स्लोप का रेसिप्रोकल ले लेंगे, वही हमको tan फाई दे देगा। tan फाई मिला मतलब अपने को फाई मिल जाएगा। कन्वर्स बोले तो कन्वर्स थियरम थोड़ी है ये, एक का स्लोप आ जाता है मतलब। अब ऑब्वियस सा बात है कि इस केस में सिंपल सा बात है कि अगर दो लाइंस हैं और मैं बोल रहा हूं उनके बीच के एंगल का tan लिया और वो रेसिप्रोकल ऑफ दूसरा वाला लाइन लिखा हुआ है जो वर्टिकल नहीं है, तो इसका तो सीधा मतलब है कि दूसरा वाला लाइन क्या है, नॉन वर्टिकल है और एक लाइन वर्टिकल है। तो फॉर ऑब्वियस बात है, ये तो क्लियर है क्या? चलिए लिख लीजिए यहां तक। हो गया ये?
उधर जाके बात करो। हो गया। ये बहुत, उस दिन तुम जुपिटर पे था और हम पृथ्वी पर थे, तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाया था मेरा, क्योंकि अदर स्पेस में था ना। लेकिन कॉपी में देखो शायद लिखे हुए होंगे, देखो तो एकदम चैप्टर चालू हुआ था जिस दिन कहे थे कि स्ट्रेट लाइन चालू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद, तो पहला टर्म ही लिखे हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। देखो तो, नहीं लिखे हैं। कोई लाइन कैसे भी पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता है। तो अगर ऐसे लेंगे तो बोलते नेगेटिव के साथ लिए, और ऐसे लेते हैं तो बोलते पॉजिटिव के साथ लिए। तो पॉजिटिव के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, और उस इंक्लिनेशन का टेंजेंट को बोलते हैं स्लोप। हो गया।
हो गया? नेक्स्ट बात देखो, कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल, दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन बड़े आराम से सीखिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, आज सारा टॉपिक जितना ही पढ़ाऊंगा ना, आज सारा बहुत मतलब क्वेश्चन पूछा गया है खूब सारा ना, तो अच्छे सुनिएगा ना, डाउट है पूछिए। लाइन नंबर 1, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और लाइन नंबर 2 बोल रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, अगर ये लाइन L1 है और पैरेलल अगर इसके होना है, तो मान लीजिए L1 एक लाइन है और इसके स्लोप को मैं बोल रहा हूं m1, और ये L2 है और इसके स्लोप को बोल रहा हूं m2। कोई दिक्कत? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। तो ये x एक्सिस है मेरा, मान लीजिए लेटर से, इतना क्या दिखाना है, छोड़ो। आप ऐसे समझो कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, इसका सीधा मायने ये है, मान लो, चलो देख ही लो, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। मान लीजिए ये L1 है जिसका स्लोप m1 है और ये L2 है जिसका स्लोप, तो अगर लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब जितना इंक्लिनेशन इसका होगा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, उतना ही इसका इंक्लिनेशन होगा। मतलब अगर ये θ1 है तो ये क्या है, ये भी θ2 अगर है तो θ1 बराबर θ2 होना चाहिए। पक्का बात है ना? 100% अलाइंड है आप, तभी लाइंस पैरेलल होंगे। इसका सीधा मतलब है कि अगर m1 की बात करिएगा तो tan θ1 आएगा, एंड m2 की बात करिएगा तो θ2 आ जाएगा, tan θ2। तो स्लोप तो बराबर होना चाहिए। तो टू लाइंस आर पैरेलल, L1 एंड L2 आर पैरेलल इफ स्लोप ऑफ L1 बराबर स्लोप ऑफ L2। पक्का बात है ना? स्लोप ऑफ L1 बराबर स्लोप ऑफ, अब आपको स्लोप ऑफ L1 लिखने आएगा। अगर लाइन गिवन है तो मैंने स्लोप लिखना सिखाया है, -a1 बाई b1 बराबर -a2 बाई b2। कोई इंतजार, आपको दिक्कत? इसका सीधा मतलब है माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा a1 बाई बराबर a2 बाई b2। कोई दिक्कत? तो ये कंडीशन है कि ये रेशियोज क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनेट होने चाहिए। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 होना चाहिए। तो लाइन कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ऐसे जैसे पैरेलल के लिए अपन ने पढ़ा, ऐसे पढ़ सकते हैं कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, है ना? तो कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन को हमको परपेंडिकुलर करना है, तो परपेंडिकुलर करना है मतलब समझिए, चलिए एक लाइन L1 है, इक्वेशन लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एंड दूसरा लाइन L2 है, ये लिखा हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है? तो L1 L2 जो दिख रहा है परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर, मतलब ये हमें करना है। तो पहले अपन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। लेट अस से एक लाइन हमारा L1 ये है जो किसके स्लोप के साथ है, m1 के साथ, और मैं बोल रहा हूं L2 ये लाइन है सच दैट ये क्या है, परपेंडिकुलर किसके, L1 के। यही है ना परपेंडिकुलर? तो अभी लाइंस दोनों परपेंडिकुलर है। तो जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर मैं m1 लिखूं, क्या लिखूं, m1, तो m1 तो कितना आएगा, जो इंक्लिनेशन होएगा इसका। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? लेट अस से मान लेते हैं इसको θ1, तो m1 इज इक्वल्स टू tan θ1। और अब बात करेंगे m2 की, किसकी बात करेंगे, m2 की। तो m2 का इंक्लिनेशन अगर लिखना है तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल 90 है तो इसके L1 के पैरेलल एक लाइन खींचा मैंने, तो ये भी कितना होगा, 90। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? और ये एंगल अगर ये θ1 है तो ये भी कितना है, θ1। बोलिएगा, मतलब अगर इंटायर एंगल की अपन बात करें, महसूस करना है आपको पूरा अच्छे से, यहां से लेकर के यहां तक, तो दिस इज नथिंग बट
90 प्लस थीटा 1, मतलब इसकी इंक्लिनेशन कितनी है 90 प्लस थीटा 1, तो यहां से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, tan ऑफ 90 प्लस, और tan 90 प्लस थीटा 1 इज नथिंग बट माइनस कॉट थीटा 1। बोलिएगा m2 पता आपको, m1 पता आपको, 100% अलाइंड है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो जरा देखिएगा, अगर m1 इंटू m2 करिएगा परपेंडिकुलर, देन सॉरी m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी आ रही देखिए, tan थीटा 1 इंटू माइनस ऑफ कॉट थीटा 1, निपट जाएगा ये। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, m1 इंटू बराबर, आया नहीं आया? तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगे तो m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू, दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो m1 बराबर, एकदम क्लियर रहेगा, दोनों लाइन का स्लोप बराबर होगा अगर पैरेलल है तो, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 के बराबर स्लोप का, ठीक है ना, अगर परपेंडिकुलर है तो क्लियर रहेगा एकदम पूरा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आ गया m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, आया या नहीं आया? अब मुद्दा क्या है कि m1 की वैल्यू आपको लिखने आता है कितना, -a1 बाई, और m2 की भी वैल्यू लिखने आती है -a2 बाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो खट से यहां से आप लिख सकते हो ना कि a1 a2 बराबर -b1 b2, और इस तरफ ले आओगे तो प्लस b1 b2, बोलिएगा बराबर, तो ये कंडीशन बन गया, चमका या नहीं चमका, कि a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? तो हमको एकदम देखिए, बचपन में एक बात पढ़ाई जाती होगी जब छोटे थे आप, कि टू लाइंस, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी, कंडीशंस फॉर टू लाइंस टू बी, है ना। और हमारा L1 जो लाइन है वो लिख दीजिए a1x प्लस c1 बराबर 0, और L2 जो लाइन है वो है a2x प्लस c2 बराबर, ऐसा गिवन है। तो पहला बात जो हमें ध्यान रखना है वो है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट मतलब क्या होगा, एक पड़ी है दूसरी उस पर चढ़ी है, एकदम पूरा। हमेशा याद रखिएगा पैरेलल हैज टू प्रारूप। अभी कोई बोलता है अगर कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसका दो मतलब होता है, या तो लाइन यूं है दूर दूर पे पैरेलल है, ठीक है ना, दूर दूर पे ऐसे पैरेलल है, और एक के ऊपर एक पड़ा हुआ है ना, एक मतलब एक पड़ा हुआ है दूसरा उस पर चढ़ा हुआ है, अगर मान लीजिए ऐसा भी, तो वो भी पैरेलल है, बट वो पैरेलल का स्पेसिफिक केस है, कोइंसिडेंट है। कैसा है? तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या होगा भाई, पैरेलल तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ही अभी पढ़ा हमने पैरेलल होने के लिए कि a1 बाई a2, a1 बाई बराबर, और एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ मतलब c1 बाई c2 भी होना चाहिए। कोई दिक्कत? ये आ गया कोइंसिडेंट का कंडीशन, जो हम बचपन में याद कर लेते थे ना। फिर दूसरा होता था पैरेलल। अगर दो लाइंस पैरेलल है, सुनिएगा, अगर पैरेलल है तो ऐसे सिचुएशन में सिंपल सा बात होगा कि स्लोप वाला पोर्शन तो बराबर होगा, और वो आएगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर होना चाहिए 100%। ये कुछ और नहीं लिखा हुआ, स्लोप ही लिखा हुआ है, a1 बाई b1 a2 बाई b2 माइनस लगा दीजिए, अल्टीमेटली वो अरेंज किया हुआ है। यस और नो? पैरेलल है मतलब स्लोप बराबर होना चाहिए, कोइंसिडेंट है स्लोप भी बराबर होना चाहिए, और कांस्टेंट वाला प्रोपोर्शन भी सेम होना चाहिए, राइट। इसके बाद तीसरा आता है इंटरसेक्टिंग। क्या आता है? इंटरसेक्टिंग। लाइंस इंटरसेक्टिंग वही होंगे जो लाइंस इंटरसेक्टिंग कौन होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस वही होंगे जिनका स्लोप बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर स्लोप बराबर हो गया तो या तो पैरेलल हो जाएगा या तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। अगर लाइंस कोइंसिडेंट हो गया फिर तो उसमें एक के ऊपर एक पूरा चढ़ा हुआ है, तो कितना सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लाइंस पैरेलल हो गए, नो सॉल्यूशन। मत समझ में आ रही है। लेकिन अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गए तो ऑब्वियस सा बात है कि दो लाइंस एक यूनिक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकते, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। चमका या नहीं चमका? तो आप यूनिक सॉल्यूशन का लीनियर इक्वेशन में याद कर रहे थे, कंडीशन है ना। तो अगर हमको इंटरसेक्टिंग है मतलब स्लोप क्या नहीं होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। तो स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए,
यानी a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। आगे की बात करेंगे ही नहीं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, स्लोप बस बराबर नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अरे बोलिए। इसके बाद हमारा चौथा आता है परपेंडिकुलर। क्या आएगा? परपेंडिकुलर। लाइन L1 L2 क्या हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। तो परपेंडिकुलर होने के लिए अभी निकाला कंडीशन अपन ने, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। क्लियर है? अलाइंड है अपन पूरा का पूरा। ये हिसाब किताब हो गया। ठीक है साहब। आगे इसको एक्सटेंड करते हैं, मैट्रिसेस या डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक टॉपिक आएगा, वहां इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, 3 वेरिएबल पे ले जाते हैं, बहुत अच्छे से दिखते हैं। ठीक है ना? अभी इतना ही रखते हैं इसमें। इसके बाद फिर आगे हमारा है जैसे मान लो हमको ये लिखना हो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन L1 a1x प्लस c1 बराबर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। मतलब एक लाइन दे देगा और बोलेगा इसके पैरेलल वाला इक्वेशन लिखो, मतलब इसके पैरेलल में जो लाइन आएगा उसकी इक्वेशन लिखिए। तो एक लाइन के पैरेलल में तो इनफाइनाइट पॉसिबल लाइन हो सकते हैं। अरे बोलिए हाँ या ना? तो भाई उन लाइंस की इक्वेशन लिखो जो इसके पैरेलल हो। बोलिएगा। तो L1 गिवन है हमको, कितना गिवन है? प्लस b1y प्लस c1 बराबर, यही गिवन है ना यार। और हमको लिखना क्या है? L2। हमको लिखना क्या है? L2 विच शुड बी पैरेलल टू L1। बोलिएगा। तो अगर L2 पैरेलल टू L1 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ L2 शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ L1। बोलिएगा। एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ L1? माइनस a1 बाई b1। माइनस a1 बाई, मतलब लाइन का स्लोप तो क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब यहां पे ऐसी बस याद रखने के पर्सपेक्टिव से तुमको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा। और किसी ट्राइंगल में tan थीटा मतलब अमूमन तौर पे y बाई एक्स। अरे यार ये y बाई, अरे हाँ या ना? तो tan थीटा, और tan थीटा कितना? y बाई एक्स। बोलिएगा। और tan थीटा ही कौन है? स्लोप। तो वो कितना? माइनस a1 बाई b1। तो ये इधर आया, कितना आएगा? b1y। ये इधर गया माइनस a1x, है ना? तो एक तरफ कर लो a1x प्लस b1y। बोलिएगा। और प्लस में अब a1x प्लस b1y आ गया, तो L2 की इक्वेशन अगर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? L2 की इक्वेशन तो क्या लिख देंगे? a1x प्लस b1y। स्लोप वाला पोर्शन एकदम बराबर एज इट इज। अब अगर मान लो कांस्टेंट वाला भी बात अगर c1 ही लिख दूं मैं, तब तो वही लाइन ही हो जाएगा। मतलब लाइन पड़ा हुआ, दूसरा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो यही वाली चीज मुझे क्या करनी है? वेरी करनी है। यही वाली चीज मुझे क्या करनी होगी? वेरी करनी होगी। तो लिख देते हैं प्लस सम k बराबर 0। चमका या नहीं चमका? क्लियर है क्या? यही लाइन कौन है? पैरेलल टू दिस। ठीक है ना? तो यहां से लिख रहा ना आपको a1x प्लस b1y प्लस सम k, ऐसे लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? याद रखने के पर्सपेक्टिव से। फिर ऐसे ही मान लो तुमसे ये बोले कि पैरेलल लिख लिए, परपेंडिकुलर लिख के दिखाओ। इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन L1 a1x प्लस c1 बराबर, अगर हमको ये लिखना हो कि एक लाइन लिखो जो इसके परपेंडिकुलर हो। बोलिएगा। तो हमको लिखना क्या है? L2 एंड L2 शुड बी परपेंडिकुलर टू। इसका सीधा मतलब होगा कि स्लोप ऑफ L2 कितना आएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ L1। एग्री नहीं कर रहे हो क्या? क्योंकि L1 का स्लोप इंटू L2 का स्लोप बराबर -1 होना चाहिए। तो L2 का स्लोप कितना होगा? -1 अपॉन L1 का स्लोप, यानी -1 अपॉन L1 का स्लोप कितना है? -a1 बाई b1। मतलब ये कितना आ जाएगा? b1 बाई a1। b1 बाई a1। आई होप आई एम बीइंग क्लियर टू यू। तो ये L2 का स्लोप आया। अब फिर वही चीज ध्यान रखने के लिए केवल बस, tan थीटा कितना होगा? y बाई, और वो कितना होता है भाई? स्लोप के बराबर। तो स्लोप तो कितना है? b1 बाई, तो ये क्या आएगा? a1y बराबर b1x। आया या नहीं आया? तो इसको अरेंज करके लिखो b1x
माइनस a1y प्लस सम k बराबर 0। चमका या नहीं चमका? तो जो L2 लाइन है, जो L2 लाइन है उसकी इक्वेशन कितनी आ जाएगी? हाँ, b1x माइनस a1y प्लस सम k। अब यहां मान लो k1 लिख देते हैं, ठीक है ना, और यहां क्या लिख देते हैं k2, वरना कई लौंडे होते हैं बाद में लगता है वहां भी वही आएगा जो यहां आएगा, वहां और यहां में कोई वास्ता ही नहीं है। बोलिए हाँ या ना? प्लस सम k2 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बड़े आराम से लिख सकते हैं। k2 क्यों नहीं हो सकता है? उससे क्या वास्ता है उसका? अरे वो नहीं हो सकता है क्योंकि पैरेलल है तो चढ़ जाएगा, इससे हमको क्या मतलब? वो 5 है, वहां भी 5 आ जाए, उससे क्या मतलब है? बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? उससे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई सीधा सा बात है कि एक लाइन पड़ा हुआ है, इतना बुद्धि नहीं लगाना, एक लाइन पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, गणित में और बाकी विषय में यही डिफरेंस है, यहां होता है नहीं है, जो होगा वो हो जाएगा, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं होता है, दिमाग में यही रखना है। इसलिए हम ज्यादा सोचते ही नहीं है। जैसे कोई बोलता है ये है तो ये होगा क्या, लिख के देख लो, करके देख लो, देयर इज ओनली वन लॉजिक। कितना बात याद रखेंगे? अच्छा ऐसा हो रहा है फिर ये होगा क्या? अब सब मुझे याद थोड़ी ना है, कुछ नहीं याद है, मेरे को लॉजिक पता है कैसे लिखेंगे बस, और उसके अलावा कुछ नहीं, एकदम क्लियर कट लॉजिक में है बस। तो क्या होगा क्या नहीं होगा? अब एक लाइन पड़ा हुआ है, उसके पैरेलल में इनफाइनाइट पॉसिबल लाइन होगा। जैसे मान लो एक लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। लाइन क्या है? 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। किसी ने बोला इसके पैरेलल में कौन लाइन है, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस k बराबर 0। लिख दिया मैंने। गुरुजी अब ये k क्या है? मैं बोलूंगा तू बता, हिंट दे तब तो बताऊंगा ना। भाई इनफाइनाइट पॉसिबल लाइन है, अब वो इनफाइनाइट पॉसिबल लाइन के लिए कुछ तो इंफॉर्मेशन देगा तू, तो कोई दे देगा कि सर ये 1,2 से पास कर रहा है, तो मैं कहूंगा डाल दे 1,2। अरे हाँ या ना, वहां से k की वैल्यू मालूम चल जाएगी, 1,2 से पास करने वाला और पैरेलल टू दैट लाइन मिल गया। अब बोल रहा है परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पॉसिबल लाइंस डाले जा सकते हैं। मैंने इक्वेशन बोल दिया सीधे। अगर बोला कि 3x प्लस 2y प्लस k बराबर 0 के पैरेलल बताओ, परपेंडिकुलर बताओ, तो मैं क्या लिख दूंगा? 2x माइनस 3y, यस और नो, प्लस सम k बराबर 0। अब मैं बोलूंगा k के बारे में कुछ पता, कैसे निकालू? तो वो जो बोलेगा कंडीशन, वहां से k की वैल्यू आएगी। अब वो k तो कुछ भी आ सकता है ना, तो इसमें क्या ही सोचूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रीटी सिंपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बहुत आसान सी बात है ये, ठीक है साहब? यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी? मेन यही है, बस यही याद रखना है ना, क्लियर ना? लिखो यहां तक। हो गया?
हो गया। आगे बढ़े। यार हो गया।
चलिए यहां तक हो गया। फिर आएगा नेक्स्ट मुद्दा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ, बोलो, परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ आप समझ लो, पहले अच्छे से समझना, ठीक है। देखो ये मान लो एक लाइन है, लाइन एल, ये अपना वाई एक्सिस, ये हमारा एक पॉइंट गिवन है पी लेटस से, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 कॉमा, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, किसके ऊपर, लाइन के ऊपर। तो इसी का लेंथ चाहते हैं हम कि उस परपेंडिकुलर का मतलब किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया, तो जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है क्या। तो मान लीजिए इसका नाम क्या दे रहे हैं n, इसका नाम दे देते हैं कुछ b, इसका नाम दे देते हैं a, और लाइन की इक्वेशन गिवन है हमारे पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कोई दिक्कत, बोल ही नहीं रहे हो यार। तो खटक से मैं a पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं क्या, यस सर। तो क्या सर, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए y कोऑर्डिनेट 0 रखो ना यार। तो y कोऑर्डिनेट 0 रखोगे तो कितना आ जाए, x बराबर माइनस सी बाई ए। इतना क्यों लोड ले रहे हो, और ये कितना आएगा, इस बार 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, 100% अलाइनमेंट है आपका, कोई दिक्कत। हमें निकालना क्या है, pn। क्या निकालना है, निकालने का तरीका देखो, मैं बोल रहा हूं कि आप इसको और इसको ज्वाइन कर दो, दिख रहा है ना। तो क्या ये ट्रायंगल पीएबी दिख रहा है क्या, अगर मैं लिखूं एरिया ट्रायंगल पीएबी, एरिया ट्रायंगल पीएबी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 x1 y1 1, बोलना हाँ यार, फिर 0 माइनस सी बाई 1 और माइनस सी बाई ए, 0 और 1। कोई दिक्कत। तो अगर मैं लिखूं इस तो ये लिखा जा सकता है कि एरिया ट्रायंगल पीएबी इज नथिंग बट, एक्सपेंड कर लेते हैं लेट से, तो 1/2 और साथ में x1, ये खत्म, तो माइनस सी बाई बी माइनस 0, फिर माइनस y1, मतलब मर्जी है तुम्हारा, उधर भी कर, जैसे रो नंबर 1 के लॉन्ग में कर रहे थे ऐसे ही कॉलम नंबर 1 के लॉन्ग में भी कर सकते हैं। सुन रहे हो बात को ना, प्लस माइनस करते थे ना, प्लस माइनस प्लस, याद है क्या आपने को, करते ना y1 के साथ माइनस लिखते हैं आप, तो इधर से भी कर सकते हो। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या है, इधर को क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, सुन रहे हो ना बात को। तो इधर से कर लेता हूं मैं, जिसके लॉन्ग में 0 रहता है थोड़ा आसान पड़ता है करने में, ठीक है क्या। तो ये 0 वाले के साथ तो खत्म हो जाएगा, कुछ भी 0 मल्टीपल कुछ भी, तो ये वाला आएगा सीधे अब, तो माइनस सी बाई, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, तो ये खत्म, तो कितना आएगा y1 माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस सी बाई बी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। तो यहां से ये जो दिख रहा है एरिया ट्रायंगल पी ए बी बराबर, ठीक है, सुन रहे हैं ना। देखिए माइनस सी दोनों जगह है, बाहर निकाल लें तो माइनस सी बाई 2, और साथ में क्या मिलेगा आपको, x1 बाई बी, x1 बाई बी, माइनस सी तो बाहर निकाल ले तो प्लस ही तो बनेगा, y1 बाई ए, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, प्लस सी बाई ए बी। ऐसा आया या नहीं आया, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। कोई ऐतराज किसी बच्चे को, एकदम बताइएगा आप। देखिए जरा, अगर ये लेंथ सी बाई ए है, अगर मैं पूछूं आपसे ये ओरिजिन है, तो अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है
मतलब ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, c बाई ए के बराबर, बोलिएगा। और अगर मैं आपसे ये लेंथ पूछूं यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, तो ये भी लिख सकते हो आप, कितना है, c बाई बी। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, ये इधर भी। तो ये लेंथ जो दिख रहा है आपको ए बी, कौन, ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ओवर सी स्क्वायर बाई प्लस सी स्क्वायर बाई, यानी इसको निकाल सकते हैं सी अपॉन ए बी और रूट ओवर एलसीएम लिए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर निकले। प्रोसेसर फास्ट करिए थोड़ा, है ना। तो सी बाई ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया, जो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कौन सा ट्रायंगल पीएबी, जिसका एरिया आपने ऐसे लिखा है, उसका एरिया लिखने का तरीका हाँ ऐसे भी है कि अल्सो एरिया ट्रायंगल पी ए बी बराबर 1/2 इंटू बेस, बेस इज हाउ मच, ए बी, इंटू हाइट दैट इज पी एन, हाँ या ना। तो दिस कैन बी रिटेन एज कि एरिया ट्रायंगल पी ए बी बराबर 1/2, हाउ मच इज ए बी, सी बाई ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एन, हाँ या ना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये दूसरे तरीके से एरिया लिखती है। दो अलग अलग तरीके से लिखने पे एक ही ट्रायंगल का एरिया दो अलग अलग आ जाएगा क्या, सेम ही आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं आप, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1 एंड 2 से कि जनाब माइनस सी बाई 2 लिखिए, माइनस सी बाई 2 इंटू x1 बाई बी प्लस y1 बाई ए, x1 बाई बी प्लस y1 बाई ए प्लस c बाई ए बी शुड बी इक्वल टू 1/2 इंटू सी बाई ए बी इंटू सी बाई ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर इंटू पी एन, ऐसा। तो देखिए जरा, ये c, ये 2, ये c बाई 2 खत्म हो जाएगा। तो यहां से थोड़ा इसको एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम नीचे आएगा ए बी और ये आएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, आएगा या नहीं आएगा। दिस शुड बी इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू पी एन। जनाब ये ए बी भी निपट जाएगा, बोलिएगा माइनस भी है, कोई दिक्कत है यहां से। तो यहां से हमारे पास आएगा कि पी एन बराबर माइनस टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया या नहीं आया। तो सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ तो मॉड के साथ लिखेंगे, तो मॉड पी एन एंड दैट इज इक्वल्स टू मॉड, मॉड ऑफ नेगेटिव तो वही हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर C1 नहीं बस C ही, कोई C1 बोल दिया था, भावना में बह गया वो, अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। ये आया फॉर्मूला, क्लियर है क्या। तात्पर्य समझे आप, तात्पर्य ये है, कंक्लूजन ये है कि अगर ये लाइन है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और यहां कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, सुन रहे हो कि नहीं। तो जो Pn आएगा, Pn लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर क्या आएगा फॉर्मूला, अभी पीछे आया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड अपॉन रूट ओवर। गुरुजी जब मॉड लिए थे तो नीचे नहीं लिए थे, बिल्कुल लिए थे, बट स्क्वायर रूट तो खुद नॉन नेगेटिव है, तो मॉड लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
यस और नो? तो जरा ये ध्यान से देखिएगा, तो ये लिखा क्या हुआ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम px1 कॉमा y1 टू l ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यस और नो? यही है ना ये चीज। अब मुद्दा देखिए जरा, ये है क्या, मतलब ये लिखा हुआ है गुरुजी कि pn बराबर मॉड ऑफ लाइन के इक्वेशन में पॉइंट p को उठा के डाल दिया है आप। अलाइंड है आप मेरे से? देखिए तो लाइन के इक्वेशन में पॉइंट को उठा के डाल दिया गया, डिवाइडेड बाय रूट ओवर जो लाइन के इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट था उसका स्क्वायर और जो y का कोएफिशिएंट था उसके स्क्वायर का सम लिख दिया गया है। लाइन में उठा के पॉइंट डालिएगा तो क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0 नहीं डाला गया है, बस 0 तो तब होता ना जब ये पॉइंट p लाइन के ऊपर लाई करता, सेटिस्फाई करेगा तब तो 0 होगा ना, 0 थोड़ी होगा। उठा के डाल दिए, बोलिए ऐसे तो फिर करेगा कि सारा परपेंडिकुलर का लेंथ क्या आएगा, 0 आएगा। तो सेम लाइन पे लाई कर रहे पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेगा 0 ही आएगा, लेकिन दूर लाई करेगा वो 0 होगा नहीं, है ना यार? तो लाइन में उठा के पॉइंट डाले अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, अरे बोलिए, तो किसी पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालने आ गया आपको भाई, परपेंडिकुलर डालिएगा तो क्या करना है, पॉइंट को उठा के लाइन में डाल देना है, मॉड लिया, डिवाइडेड बाय रूट ओवर जो लाइन में x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए ये ना एक अप्रोच वाइज रिजल्ट को देखने का, ठीक है। एक और तरीका है इसको, मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए हम बता रहे हैं वो भी आपको। अप्रोच नंबर 1 थोड़ा क्लासी लगेगा ये वाला, और आपको जो पढ़े हैं वही इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अप्रोच 2, अप्रोच 2 ये देखिए जरा, लाइन मान लीजिए ये है, तो परपेंडिकुलर जो हम डालेंगे, मान लीजिए पॉइंट यहां है, तो जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले उसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है h, k। जैसे x1, y1 माने थे, क्या मान लिए, h, k। लाइन हमारा वही है ax प्लस c बराबर, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया तो ऐसे आएगा, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, सही बात है। तो लाइन के ऊपर रहा, तब एक सिचुएशन ऐसा भी बन सकता है कि गुरुजी पॉइंट लाइन के नीचे हो, नहीं क्या, तो ये परपेंडिकुलर होएगा, होगा या नहीं होगा? एकदम बताइए आराम से आप, हमको कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये रहा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट कितना है h, k, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा लाइन, ठीक बा? ध्यान से सुनना है, अब सुनेंगे। लाइन है तो कुछ इंक्लिनेशन होगा इसका, तो मान लीजिए इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ थीटा है, कितना है? तो अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा अगर ये एंगल है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते रहे शायद ना, तो ये क्या है, थीटा। कितना है, थीटा। बोलिएगा 100%। लेट अस से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज डी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज, लेट अस से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज, कोई दिक्कत? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, मतलब ऐसे ज्वाइन कर दिए, तो भाई एक्स एक्सिस के साथ थीटा है तो यहां पे भी क्या होगा, ये अलाइंड है या नहीं है? आप कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, आप एकदम तुरंत बता सकते हैं, आपको हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां देखिए एक पॉइंट लिख रहे हैं हम, यहां ये पॉइंट, ठीक है, यहां भी एक पॉइंट। मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप तुरंत बता सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर ये ट्रायंगल देखें, इस ट्रायंगल को, कौन से ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं क्या, तो उसके हिसाब से ये जो लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, दे रहे हैं, ये लेंथ डी कॉसेक थीटा है। सही बात बोल रहा हूं क्या? साइन थीटा लिखिए ना हो तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस, अरे यही ना, तो हाइपोटेनस बराबर डी बटा में साइन थीटा, मतलब डी कॉसेक थीटा। बोलिएगा डी कॉसेक थीटा, बहुत अच्छा है ये, इसलिए बता रहे हैं आपको। सिमिलरली ये भी कितना होगा, डी कॉसेक थीटा। अलाइंड है तभी बोलना है, झूठों को एक्टिंग नहीं करना। अब कोई पॉइंट ऐसे पड़ा हुआ है आगे की ओर, उसका कोऑर्डिनेट h है, तो h से डी कॉसेक थीटा पीछे, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, h माइनस डी कॉसेक थीटा। बोलिएगा, और कॉमा, वो तो हॉरिजॉन्टल पे पड़ा हुआ है, सेम हॉरिजॉन्टल मतलब हाइट तो कितना है, k ही है,
सिमिलरली अगर ये पॉइंट अगर देखेंगे आप तो ये कितना आएगा, आगे है, एच कॉमा के यहीं पे था तो और आगे बढ़ गए, तो एच प्लस डी कॉजेक थीटा कॉमा के। बोलिएगा सिचुएशन है या नहीं है, पक्का बात है ना। अब खूबसूरती वाली बात यह है कि एज आर एच प्लस माइनस, दोनों को समाहित कर लेते हैं, तो ये वाला होगा या तो वो होगा, तो एच प्लस माइनस डी कॉजेक थीटा कॉमा के लाइज ऑन लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या ये लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, अरे हाँ या ना, किसी लाइन पे लाई कर रहा है कोई भी पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो उठा के डाल दीजिए ए टाइम्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट एच प्लस माइनस डी कॉजेक थीटा, ठीक है, बोलिएगा प्लस ठीक बा प्लस बी के प्लस सम सी बराबर 0। अरे हाँ या ना, तो यहां से देखिएगा जरा ध्यान से, एडी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं प्लस माइनस एडी कॉजेक थीटा बराबर एच बी के सी उधर ले गया माइनस टाइम्स ऑफ, कोई ऐतराज है तो बोलना है, 100% आप बता रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा जरा देखिएगा, देख रहे हैं, देखिए फिर अगर लाइन था उसका इंक्लेशन थीटा था ना, दिया हुआ लाइन का इंक्लेशन थीटा, थीटा अगर लाइन का था तो स्लोप कितना था, ए बाई बी, लाइन भी क्या है माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना, तो टेन थीटा कितना होगा माइनस ए बाई बी स्लोप, तो वही टेन थीटा कितना है ए बाई बी। अरे हाँ या ना, तो ये क्या लिखा हुआ है रूट ओवर, कोई दिक्कत है, तो अगर इस ट्राइंगल में कॉजेक थीटा मैं पूछूं तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, बोलिएगा, तो ये लिखा क्या हुआ है प्लस माइनस ए और डी के जगह पे सॉरी प्लस माइनस ए, सुन रहे हो ना बात को, इंटू डी इंटू कॉजेक थीटा के जगह पे क्या लिखूं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस अपॉन ए, बोलिएगा दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एच प्लस बी के प्लस सी। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, क्या ये ए निपट जाएगा, सुनिएगा पक्का, प्लस माइनस इधर ला दीजिए, तो यहां से डी बराबर कितना आएगा प्लस माइनस एच प्लस बी के प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट ओवर, क्या वही रिजल्ट आ गया क्या, यहां से हम क्या लिख सकते हैं डी बराबर मॉड एच प्लस बी के प्लस सम सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा जरा, डी बोले तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डी बोले तो एच कॉमा के पॉइंट था, उठा के लाइन में डाल दिए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम रिजल्ट, जो वैसे किए वैसे ऐसे किए, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होना चालू हो गया, वी आर डूइंग नथिंग अबाउट ज्योमेट्री, there is nothing like geometry. When my teacher started and he said one thing कि when I was in 11th and he said कि coordinate geometry और calculus जिसका strong होगा वो 8 advance फोड़ेगा, जैसे ही उन्होंने बोला मेरे को डर लग गया, my geometry was weak, मतलब I was not good at geometry, even if I was not good at geometry then also on an average it was good, not good at geometry मतलब उतना fluent नहीं था मैं geometry पे, तो I was very much, मतलब मेरे सारे एस्पिरेशन एस्ट्रोनिस हो गए, बड़ा टेंशन हो गया, घर पे गए हम, खाना भी नहीं खाए, तो मैंगो शेक पिए जा रहे हैं केवल, गर्मी का दिन था, लगातार यार क्या होगा क्या होगा, बर्दाश्त नहीं हुआ, पहुंच के फिर से इंस्टीट्यूट, दोबारा मास्टर का इंतजार कर रहे हैं, खाली होंगे, टॉप बैच के टीचर थे, 11:30 बजे रात में आए, 11:30 बजे आए तो फिर मिले हमसे, बाहर जा रहे थे, कार के पास उनके बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि भाई अब आएंगे, आए 11:30 बजे, तो बोले सर खाना खिलाइए पहले, भूख लग गया है, तो बोले तू यहाँ क्या कर रहा, तो मैं बोला सर पूरा तो बर्बाद हो गया पूरा, मैं तो घर जाने का सोच रहा हूँ, सोचा मिल लूँ, मतलब भाई बात लाइक कि पापा को भी बोल दिया था मैंने कि बाबा सासाराम आना है, अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसमें ज्योमेट्री का रोल है उसको गेम नहीं है इसमें, तो इस सेट की नहीं रहे, ज्योमेट्री नहीं है इसमें, अलजेब्रा है,
तो मैंने कहा फिर पेटीज खिला दो, फिर खाना मैं कहीं खाऊंगा, फिर पेटीज खिलाया वो, फिर हम चले आए घर। नेक्स्ट डे व्हेन इट स्टार्टेड आई हैड द फीलिंग कि नहीं, इट्स नॉट ज्योमेट्री, इट्स द एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा इन ज्योमेट्री। तो जितना अलजेब्रा आप पढ़े हुए हैं उन सब को इसमें फिट करना ही आना चाहिए, लाइन ऑफ थॉट होना चाहिए। अब ये सब बातें आपको नहीं मिलेगा कहीं, ऐसा नहीं है कि किताब में पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा कि ऐसे प्रूफ करना है, ये करना है, वो करना है। ये सब मेरी सोच ही है, जैसे हमने मतलब सीखा कि ऐसे भी सोच सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी सोचा। तो ये सब प्रूफ नहीं है कि फॉर्मूला याद कर लेंगे काम बन जाएगा क्या सर? नो सर, फॉर्मूला से क्वेश्चन याद रखे बगैर भी नहीं बनेगा। फॉर्मूला याद रखना भी कंपल्शन है, और फॉर्मूला के पीछे अप्रोच जो लगा है वो भी कंपल्शन है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये पूरा एकदम क्लियर हो गया आपको। तो किसी पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखनी है तो खट से लिख देंगे, पॉइंट को उठाएंगे, लाइन में डालेंगे, डिवाइडेड बाई लाइन के इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम और रूट ले लेंगे। डन एकदम पूरा का पूरा। चलिए ये हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या लिखा है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हुआ ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के बाद आप जान सकते हैं ठीक है, एक ऐसा बात लिख लेते हैं, मतलब कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन O 0, टू लाइन L ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कुछ नहीं है, ये स्पेशल केस हो गया। बोलिएगा भाई, पहले हमने इन जनरल पॉइंट का पढ़ लिया, अब कहां से बोल रहा है? ओरिजिन से। तो मान लीजिए कोई लाइन है, यहां बैठा है ओरिजिन 0, 0, लाइन हमको गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, इसी ओरिजिन से अपने को क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो इसी परपेंडिकुलर का लेंथ चाहिए हमको, मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ डी। बोलिएगा, तो मेरे को फॉर्मूला पता है कि डी बराबर लाइन में उठा करके ओरिजिन को डाल दूंगा। अरे बोलिएगा, एकदम सिंपल, डिवाइडेड बाई रूट ओवर लाइन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है। अरे हाँ या ना? तो लाइन में उठा करके डाल दिए तो कितना होगा? a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, लिख के बता दिया पूरा। अरे बोलोगे तो d बराबर मॉड सी अपॉन रूट ओवर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलिएगा ऐसा, ठीक है, एकदम सिंपल लो, हाँ या ना? इसके बाद नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल लाइंस के बीच में दूरी लिखी जा सकती है इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके। देखिए जरा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एक लाइन ना ऐसे ले लो और एक लाइन इसके पैरेलल ऐसे ले लो। पैरेलल लाइन है तो L1 की इक्वेशन क्या होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और लाइन L2 इसके पैरेलल है, मतलब इक्वेशन होगी, अपन a1 क्या लिख रहे हैं? ax लिख देते हैं सीधे, है कि नहीं? ax प्लस by प्लस c1 बराबर, और इसको लिख देते हैं ax प्लस by c2 बराबर 0 ना। x को और y में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो अब दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है, तो आप सीधे बोलोगे कि गुरुजी ऐसा है कि यही तो डिस्टेंस है। अरे हाँ या ना? इन दोनों के बीच में दूरी तो यही है ना, d। तो मैंने कहा कि अगर मान लो L1 लाइन पर कोई पॉइंट मालूम चल जाए, मान लीजिए L1 लाइन पे कोई पॉइंट ले लेता हूं h, k, बोलिएगा, और उस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं किस पे? L2 पे। तो ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ होगा वही क्या होगा? d होगा। बोलिए हाँ या ना? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम PH, K लाइंग ऑन L1। बोलिएगा, PH, K लाइंग ऑन L1 टू L2। हाँ या ना? 100% अलाइन है, तब बताइए।
तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, डी बराबर एक पॉइंट है उससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अरे हाँ या ना, तो मॉड ऑफ लाइन नंबर L2 में किसको डाल दिया जाए, पी एच कॉमा के को, बोलना अलाइंड हो, अपॉन L2 का कोएफिशिएंट, तो वो क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ये d की वैल्यू कितनी आएगी, देखो लाइन नंबर 2 में डालो h कॉमा के, तो h प्लस बी के प्लस C2 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलिएगा पक्का ना। देखो एक बात कि चूंकि पी एच कॉमा के लाइज ऑन L1, अरे हाँ या ना, तो L1 पे लाई कर रहा है तो क्या L1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या लिखेगा, H प्लस बी के प्लस C1 बराबर 0। इसका मतलब H प्लस बी के की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस C1 के बराबर आएगी या नहीं आएगी, तो माइनस C1 लिख देते हैं इसकी वैल्यू, किसकी, H प्लस बी के जगह पे, दिख रहा है ना आपको सीधे। तो यहां से ये D कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट C2 माइनस C1 का मॉड अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया क्या, तो दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पक्का बात है ना, अरे बोलो यार। तो मॉड ऑफ C2 माइनस C1 या फिर C1 माइनस C2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। एकदम क्लियर रहेगा आपको, अलाइंड है आप यहां तक, कोई दिक्कत, किसी बगैर दिक्कत के पूरा क्लियर है ना यहां तक, बस इतना ही लिख लोगे ना, ये आखिरी वाला दो चार बात, चलो लिख लेना, इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है। हाँ थीटा, गधा कहीं का, बोलते हम सब बात है रे पहला, सुना करो हमको, नहीं सुनेगा तो लटक जाएगा। हमसे पढ़ने के बाद दो ही चीज होता है, या तो टॉप, समझ रहे हैं ना बात, या तो टॉप, नहीं बॉटम क्यों बोलना है, मोटिवेटेड रहिए, नीचे से टॉप, बॉटम इज ऑल्सो टॉप। बीच के रिजल्ट्स के लिए हमको लाया ही नहीं गया है, एकदम हम ज्वाइनिंग के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ही बोलते हैं, बीच के लिए मत बोलिएगा। हम दो ही काम करेंगे क्योंकि हम पढ़ाएंगे कॉन्सेप्चुअली, रट्टाखोरी ना किए हैं ना करेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाएंगे तो एक ही चीज होगा, जो हर बात सुनेगा वही करेगा। और पढ़ाते वक्त हम एकदम दिमाग में रखते सारा खाली PYQ, और दिमाग में मेरे कुछ है ही नहीं, और FYQ, PYQ से भी ज्यादा याद है हमको FYQ। FYQ मतलब फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, आगे क्या बन सकता है वो, और कुछ हमको नहीं पता है, इसी तर्ज पर पढ़ाना है, तो हम बोलेंगे हर बात, लिखेंगे भी हर बात, थोड़ा बहुत आपको अपने से लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम बोलते सुनते रहिए ध्यान से। एकदम सिंपल सा बात है, लाइन जब लिया गया है तो लाइन का इंक्लिनेशन कितना था, थीटा, लाइन का इंक्लिनेशन थीटा, और लाइन की इक्वेशन गिवन है, अगर इंक्लिनेशन थीटा है मतलब tan थीटा स्लोप होगा, और tan थीटा कितना आएगा, माइनस ए बाई बी, तो इसी से लिखा गया है थीटा ए बाई बी, tan थीटा को ध्यान में रखते हुए, अरे हाँ या ना, ये बोले भी थे उसी समय, कोई दिक्कत है यहां तक, चलिए सुनते रहिए। चलिए फिर है ना, थैंक यू सो मच, पढ़िए मन लगा के, ठीक है। और PYQ बनाना चालू करिए उसका वाला जो दिया है ना अपना बाइनोमियल वाला, उससे पहले पूरा बनाइए थोरोली एकदम प्रॉपर तरीके से।